लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे कि टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर, और अपन ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग सुपर कंडक्टर कितने टाइप के होंगे? बेसिकली 2 टाइप के, एक तो टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर और एक टाइप सेकंड। फर्स्ट सुपर कंडक्टर, टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर को क्या बोलते हैं? टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर, और इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, ठीक है। और सॉफ्ट सुपर कंडक्टर पर हमने देखा था क्या होते हैं? वे सुपर कंडक्टर होते हैं जो कि मिशनर इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली क्या कर रहे हैं? ओबे कर रहे हैं मिशनर इफेक्ट का। मतलब अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ H और ये क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जिसको अपन B से भी डिनोट कर सकते हैं, और मैग्नेटाइजेशन जो अपन ने लिया था म्यू नॉट M, या जिसको लिख सकते हैं -4 पाई M। M क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन। फिर इनके बीच का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है। इधर तो क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ B, तो एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी अपने को, जिसको डिनोट करते हैं अपन Hc, ठीक है। इस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से कम तो क्या रहेगा? पार्टिकल सुपर कंडक्टर रहेगा, और उसके ऊपर जाते ही अगर मैग्नेटिक फील्ड उससे ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल क्या बन जाएगा? नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा। और ये भी क्या है? मिशनर इफेक्ट का है। तो ये क्या है? इस टाइप का अगर कोई ग्राफ को फॉलो कर रहा है मटेरियल तो क्या होगा? टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर होगा। ऐसे ही अपने को देखना है टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर। सेकंड टाइप के सुपर कंडक्टर किस टाइप के होते हैं, ठीक है, तो वो भी ग्राफ के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। सेकंड है अब है टाइप सेकंड और साथ में सुपर कंडक्टर। इसको बोलते हैं ना हार्ड सुपर कंडक्टर, हार्ड सुपर कंडक्टर, ठीक है। अगर अपन इसका ग्राफ देखें तो कुछ इस टाइप का है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जिसको H से डिनोट करते हैं, तो ये मान लो क्या होगा? और मैग्नेटाइजेशन म्यू नॉट M। तो उसके अगर ग्राफ देखें तो इस टाइप के सुपर कंडक्टर के लिए कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। यहाँ तक तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होती है, इसको लिखते हैं Hc1, ठीक है। उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू तक क्या होगा? ये एक्सपोनेंशियली डिके होगा, धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू जब एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं Hc2, मान लो उसकी वैल्यू क्या मान ली? Hc2, वहां तक उसके आते आते मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है? 0, और उसके बाद में वो कहां चला जाता है? नॉर्मल स्टेट में। तो ये वाली तो स्टेट होगी सुपर कंडक्टर की। अब यहाँ पे न तो सुपर कंडक्टर है इस रीजन में देखिए, और न ही क्या है? नॉर्मल स्टेट है, तो इसको बोलते हैं मिक्सिंग स्टेट, मिक्सिंग स्टेट, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगी? नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट, ठीक है। अगर इस टाइप का ग्राफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बीच में मिलता है, उस टाइप के सुपर कंडक्टर को क्या बोलते हैं? टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर या फिर हार्ड सुपर कंडक्टर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो उसकी जो मैग्नेटाइजेशन को क्या हो रहा है? लीनियर ग्राफ मिलता है। मतलब इस रीजन अपने को 3 रीजन मिले, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन, ठीक है। तो ये फर्स्ट रीजन में क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? लीनियर ग्राफ मिल रहा है। मतलब वो क्या है? सुपर कंडक्टर की तरह उसकी क्या होगी?
मिशनर इफेक्ट को क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ Hc1 पर्टिकुलर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उससे जैसे ही ज्यादा करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन कम होने लग जाता है। कैसे, इससे पहले तो क्या होता है, उसके अंदर से कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है मतलब उसमें से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट नहीं होती। इसके लिए B बराबर क्या होता है, 0। यही मिशनर इफेक्ट है। मिशनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग मटेरियल में क्या आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, और इसके अंदर से मतलब इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट नहीं होगी। लेकिन उस थोड़ी सी वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू के बाद अगर इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाएं तो उस मटेरियल में से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये अपने को मटेरियल है, अगर ये सुपरकंडक्टिंग स्टेट में है, अगर इसका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ H इज ग्रेटर देन कर दिया Hc1, तो पहले तो क्या था, H इज लेस देन Hc1 था, तब तो इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं हो रहा था, पास आउट हो रहा था। तो सारी मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या जा रही थी, बाहर से जा रही थी। तो ये क्या था, सुपरकंडक्टर था। और इसके अंदर अगर बात करें तो B इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, कहां बात हो रही है, जब H इज लेस देन क्या है, Hc1, मतलब ये क्या है, मिशनर इफेक्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये वाला रीजन आ गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, H ग्रेटर देन कर रहे हैं Hc1 से, तो क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है इसके अंदर से पास आउट होने लग जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इधर से क्या करने लग जाएंगे, पेनिट्रेट करने लग जाएंगे। मतलब उसका जो मिशनर इफेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा। मिशनर इफेक्ट क्या करता है, इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट नहीं होगा। लेकिन इस मटेरियल में क्या होता है, अगर ये पर्टिकुलर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से अगर इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा दे उसमें से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने लग जाता है, पास आउट होने लग जाता है। पास आउट होने लग जाता है तो मतलब इसका मैग्नेटाइजेशन, ये डायमैग्नेटिक, इस रीजन में जो डायमैग्नेटिक नेचर थी वो क्या होने लग जाती है, कम, मतलब वो क्या होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा मैग्नेटाइज होने लग जाता है। और एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तक बढ़ा दे। मान लो क्या करते हैं, H इज इक्वल टू Hc2, ये वाली जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटाइजेट होगी तो मैग्नेटाइजेशन, डायमैग्नेटिक नेचर क्या होती है, कम होती जाएगी। और जैसे ही पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगी, वहां से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ H इज इक्वल टू Hc2 इसके बराबर कर दूं तो इसमें से कंप्लीटली क्या होने लग जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट होने लग जाएंगे। और ये डायमैग्नेटिक न रह के क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो मैग्नेटाइजेशन मतलब डायमैग्नेटिक के लिए जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, 0। और वो क्या आ जाएगा, एक नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। और जैसे ही इससे ज्यादा कर देंगे H इज ग्रेटर देन Hc2, मतलब इससे भी ज्यादा अगर इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर अपन बढ़ा दें तो क्या आ जाएगा, पार्टिकल सुपरकंडक्टर को कंप्लीटली छोड़ देगा, सुपरकंडक्टिंग स्टेट को, और किसमें आ जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई भी मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं, टाइप सेकेंड सुपरकंडक्टर या फिर हार्ड सुपरकंडक्टर। तो वो न तो कंप्लीट मिशनर इफेक्ट को ओबे कर रहा है और न ही कंप्लीटली डिसओबे कर रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तक तो वो क्या करता है, मिशनर इफेक्ट को फॉलो कर रहा है, मतलब वो डायमैग्नेटिक तरह नेचर होगी। लेकिन उससे जैसे ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो उसमें से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पेनिट्रेट होने लग जाएंगे, तो उसका जो डायमैग्नेटिक नेचर है वो क्या होने लग जाएगा, रिड्यूस होने लग जाएगा। एक पर्टिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड कर दे Hc2 तो उसका जो डायमैग्नेटिक नेचर है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा मतलब किसमें आ जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो अपने को 3 स्टेट मिल रहे हैं इस टाइप के सुपरकंडक्टर के लिए। फर्स्ट है सुपरकंडक्टिंग स्टेट मिल रही है, एक है मिक्सिंग स्टेट, क्योंकि इसके अंदर तो न तो वो सुपरकंडक्टर कंप्लीटली और न ही वो कंप्लीटली नॉर्मल स्टेट में, दोनों का क्या है, मिक्सअप है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्सिंग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और उसके जैसे ही आप ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो क्या करेंगे, उसकी जो नेचर है डायमैग्नेटिक वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और मटेरियल की बात करें तो कंप्लीटली इसमें से क्या हो
सेकेंड जो ये सेकेंड टाइप का मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा इससे ज्यादा है, मतलब Hc2 की अगर बात करें तो वो हमेशा क्या रहेगी, Hc से हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा। मतलब लोअर वैल्यू तो इससे क्या है, कम, और हायर वैल्यू क्या है, इससे ज्यादा। ठीक है, तो अपने को जो स्ट्रेंथ मिली है, एक तो मिल लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, वो लोअर कौन सा होगा, वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जिससे कम अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो पार्टिकल किसमें रहता है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, मतलब उसकी नेचर कैसी होगी, डायमैग्नेटिक नेचर होगी, और उसमें से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट नहीं होगा। लेकिन और Hc2 क्या होगा, हायर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जिससे ज्यादा, जैसे ही उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाते हैं तो पार्टिकल किसमें चला जाता है, कंप्लीटली नॉर्मल स्टेट में चला जाता है, और उसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें क्या होने लग जाती है, पास आउट होने लगेगा, और उसकी जो नेचर क्या हो जाएगी, एज ए नॉर्मल जो कंडक्टर है उस टाइप की इसकी क्या हो जाएगी, नेचर हो जाएगी। और इन दोनों के बीच की अगर अपन स्टेट की बात करें तो उसको क्या कहेंगे, न तो वो नॉर्मल रहता है और न ही सुपर कंडक्टर रहता है, तो इस बीच का जो मिक्सअप है इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्सिंग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये तो था सेकेंड टाइप सुपर कंडक्टर, और इसीलिए इसको बोलते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर। ठीक है, न तो ये क्या है, कंप्लीटली मिक्सचर इफेक्ट को फॉलो कर रहा है, और न ही मिक्सचर इफेक्ट को क्या कर रहा है, डिसोबे कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हार्ड सुपर कंडक्टर। अगर अपन इसका एग्जांपल देखें तो वो सुपर कंडक्टर जिसकी जो क्रिटिकल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो, बहुत ज्यादा हो, या क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, बहुत ज्यादा अप्लाई करें तब उसकी सुपर कंडक्टिविटी क्या हो, डिस्ट्रॉय हो, या जब ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उस सुपर कंडक्टर वो कौन से होंगे, हार्ड सुपर कंडक्टर। ठीक है, अगर इसके हिस्टेरेसिस अगर अपन फर्स्ट टाइप की बात करें तो जैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड इससे कम करेंगे तो वापस ये क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, और डायमैग्नेटिक बन जाएगा, मतलब ये कर्व क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है। लेकिन अगर इस कर्व के अंदर बात करें जो टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर के लिए अपने को मिल रहा है, उसके अंदर अगर अपन ग्राफ की बात करें, कर्व की बात करें तो ये रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनरिवर्सिबल। ये तो हिस्टेरेसिस कर्व को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये हिस्टेरेसिस कर्व को फॉलो नहीं कर, मतलब ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये अगर वापस अगर अपन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम करें तो ये कंप्लीट ग्राफ इस टाइप से नहीं मिलता, कुछ डिफरेंट मिलता है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, और ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही अब अपन देखते हैं नेक्स्ट है कुछ एक मटेरियल है जो कि क्या होती है, अपवाद होते हैं, जैसे नेगोडियम। ठीक है, नेगोडियम एक ऐसा मटेरियल है जो हार्ड सुपर कंडक्टर तो है, लेकिन वो क्या करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करता है, मतलब उसकी जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, रिवर्सिबल। जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, नॉर्मल तो हार्ड सुपर कंडक्टर के लिए ग्राफ क्या होता है, इरिवर्सिबल, लेकिन नेगोडियम एक ऐसा सुपर कंडक्टर है जिसके लिए ग्राफ क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, सेकंड इसके अंदर क्या है अपने को देखना है, तो ये क्या आ गया अपने पास, एक स्टेट मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट। तो नेक्स्ट टॉपिक बना क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट। टॉपिक है इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, अब देखो इंटरमीडिएट स्टेट किसमें मिलेगी, सेकंड टाइप के जो सुपर कंडक्टर होते हैं उसके जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और मैग्नेटाइजेशन के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसके बीच में थी। तो इंटरमीडिएट स्टेट देखो ये क्या होगी, जैसे अपन मिक्सिंग स्टेट फाइंड आउट की थी, यहाँ तक तो क्या रहता है सुपर कंडक्टर, फिर क्या हो जाता है, इसकी सुपर कंडक्टिविटी कम होने लग जाती है, और एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बाद क्या बन जाता है वो Sc2